अरे मेरा बेटा तुम बड़ी हो गई हो ना, खुद ब खुद उठ गई। वही शुद्ध के। चलो फिर बाबा को भी उठाते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। टीना की बच्ची डरा दिया। सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। मेरी चाय कहाँ है? ये है चाय और 2 मिनट है आपके पास। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, फौरन आ जाए। नाश्ता कर लिया? नहीं पापा। क्या कर रहे हो? बस जल्दी करो बेटा, बच्चों की तरह सारी जिंदगी पालना पड़ेगा इन्हें। सारंग जल्दी कर लो वरना हम छोड़ के चले जाएंगे तुम्हें। मुझे पता है मेरी जान, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। रोज तुम्हारी वजह से देर होती है हमें। लुबना, मैं कोई टाइम पीस तो हो नहीं सकता कि रोज एक ही तरह का टाइम दिखाऊं। क्यों भी ना, कभी कभी डांट भी खा लेनी चाहिए ना। हर रोज की शाबाशी तो अच्छी नहीं होती। तुम्हें ऑफिस में कोई डांटने वाला नहीं है ना, इसीलिए। अरे वाह, रोज सुबह सवेरे जितनी मैं सुनता हूँ ना, पूरे दिन में शायद ही कोई सुनता हो। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि अड़ोस पड़ोस की बीवियां खामोश रहती हैं क्योंकि उनके शौहर आपकी आवाज पर जल्दी तैयार होने लगते हैं। चलो बस अब ज्यादा ओवर मत हो, जल्दी जल्दी नाश्ता करो। ये तो तुमने दफ्तर में भी करना है, यहाँ करने की क्या जरूरत है? लुबना, देखने दो ना दुनिया में क्या हो रहा है। तुम अपने घर को देखो, दुनिया को छोड़ो। अरे वाह, अपने घर में ख्याल रखने के लिए आपने मेरे लिए कोई गुंजाइश छोड़ी है? यहाँ तो सिर्फ आपकी अफसरी और हुक्मरानी चलती है। पीना, जल्दी कर बेटा, बैग तैयार करो। ये आके पीना, बाबा की तरह सुस्त ना बनो। हाँ हाँ, मम्मी की तरह मशीन बन जाओ बेटा। अरे प्लीज मुझे सुबह सुबह तंग मत किया करो। चाय पियो जल्दी से, हरी आप। कभी कभी तंग करने दो ना, कहीं मैं तंग ना हो जाऊं। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं तो पूरे ऑफिस में 20 फोन बजने लगते हैं। तो छोड़ दो, दफा करो इस जॉब को। भाई अब क्या जरूरत है नौकरी करने की? ऐसा तो मत कहो, इस नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस नौकरी की सबसे बड़ी कमाई तो तुम हो, इसी से पाला है मैंने तुम्हें। और अब जब तुम काम करने लगे हो तो इसे छोड़ दूं? नहीं सारंग, इससे तो मेरा अब रिश्ता बन गया है तुम्हारी तरह। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अरे अरे, तुम तो एकदम इमोशनल हो गई। भाई मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा बस जल्दी नाश्ता करो, मैं 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ। सुनो, मैडम से कहना पोएट्री की बुक फ्राइडे तक मिलेगी, जब तक तुम किसी और से शेयर कर लो। खुदा हाफिज़। बाय 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 बाय। जल्दी करो, 10 मिनट रह गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ट्रैफिक। जी मैंने कर दिया था, बिल्कुल। आई हैव द नंबर, मैं बिल्कुल आपको दे दूँ। मैं आपके कमरे में। जी सर।
चाय बना। बेटा चले? नहीं अबू आएंगे। अबू शायद भूल गए हैं, मैडम ने बुलाया है। यार असद, ये जो तुमने वेस्ट साइड पे जो विंडोज दी हुई है ना, इनकी पोजीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों? यार नीचे से गटर लाइन गुजर रही है। I have no way out. देखो, अगर तुम इन बेडरूम्स का एरिया चेंज कर दो ना, तो ये विंडोज आराम से शिफ्ट हो सकती है। यार सारन, इसके लिए मुझे सारी ड्राइंग चेंज करनी पड़ेगी। तो कर दो। अब इन 2 खिड़कियों के लिए बहुत इतनी मेहनत करे यार। असर स्मेल होगी यार। यार उन्हें क्या पता चलेगा? देखो, हम आर्किटेक्ट हैं, हमें तो पता है ना। और फिर हमारा काम सिर्फ खूबसूरत घर बनाना नहीं, हर माइन्यूटेस्ट डिटेल का ख्याल रखना होता है। ओके बाबा, ओके ओके, करता हूँ, बोलो क्या करना है। देखो ये, हेलो, मैंने 100 बार तुम्हें याद कराया था कि आज फ्राइडे है, हाफ डे है, जल्दी छुट्टी होगी उसको, लेकिन तुम्हें परवाह है किसी बात की? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ स्कूल। अब वहां जाने का क्या फायदा? वो नहीं है वहां। लबना प्लीज ऐसे तो मत कहो। मेरे कहने से क्या होगा सारन? जो होना था वो तो हो गया। तुम उसे लेने नहीं गए, किसी और ने पिक कर लिया उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, उस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ूंगा और चौकीदार को भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर ऐसे कैसे कोई पिक कर सकता है मेरी बेटी को? अब तुम कुछ भी कर लो, बेटी तो चली गई है ना। लुबना, तुम ऐसे कैसे तसल्ली से बोल रही हो सब कुछ? इसलिए कि वो मेरे पास है। मुझे पता था तुम यही करोगे, इसलिए मैंने जीएम साहब के ड्राइवर से कहा था कि वो वहां जाते हुए बीना को भी चेक कर ले आया वो उसे। थैंक गॉड लुबना, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहाँ है वो? मुझसे बात कराओ उसकी। बाबा से बात करो। हेलो। हेलो बेटा, आई एम सॉरी। जी नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं अपनी बेटी के लिए, बताओ? आइसक्रीम। ओके।
हाँ, बहुत बड़ी टेंशन थी। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? उसकी वजह से ही मुझ पे केस बना और अब मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं कि अदालत को सजा सुनाने में कोई देर नहीं लगेगी। सारंग, तुमने पानी कर दिया, सारी खा लो। लुबना, तुम मेरी जिंदगी कितनी कैलकुलेशन से गुजारती हो ना, कितना ख्याल रखती हो मेरा, एक एक चीज की पैमाइश। पता है, कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं कितना कुछ खो बैठता। That's because I love you. क्या मतलब? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखता और ना ही तुम्हारी जिंदगी को कैलकुलेट करता हूं। नहीं करते हो, मगर तुम्हारा अपना अंदाज है। पता है क्या, तुम असल में रेत के आदमी हो जो किसी टीले पे बैठ के अपनी मोहब्बतों में गुम रहता है। क्या मुशाहिदा है आपका, वाह। मैंने पढ़ा था कहीं, उस दिन से मैंने तुम्हारी सुस्ती के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बड़ी खुशफहमी है आपको, या आप समझती हैं कि मैं चुपचाप खामोश पड़ा रहता हूं और तुम्हें ही सोचता रहता हूं? हो सकता है किसी और को सोचते हो। किसको? नूरी को। नूरी तुम्हारे दिमाग से अभी तक उतरी नहीं है। तुम्हारे दिमाग से उतर गई है? ना प्लीज, 16-17 साल हो गए उसकी शादी को और 10-12 साल से तो मैंने उसे देखा तक नहीं है। सीरियसली बताओ, तुमने क्यों उससे शादी नहीं की? मैंने उससे शादी क्यों नहीं की? गुड क्वेश्चन। इसलिए नहीं की कि मुझे तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत इतनी सतही नहीं है कि इतनी आसानी से चिपक जाए या यूं उतर जाए। भूले नहीं हो तुम उसे, ये और बात है कि इस वक्त कुछ और सोच रहे थे। चलो फिनिश्ड, उठो वरना सुबह बाबा की तरह मुंह हाँ करो। प्लीज मम्मी। गुड नाइट करो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? क्या हुआ? अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, आप नहीं आप बेफिक्र रहे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, बाकी सब लोग कैसे हैं? अच्छा, मेरा सबको सलाम कहिएगा। क्या हुआ? तुम नूरी को बहुत याद कर रही थी ना, आ गया वहां से फोन। ये नूरी का फोन था? हाँ, कह रही थी सारंग आई एम मिसिंग यू टू। नहीं नहीं, सजावल का फोन था। कह रहा था कल बुआ रहमत आ रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका चेकअप करवाना है। पता है लुबना, उनके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर। अम्मी की डेथ के बाद लिटरली उन्होंने मुझे पाला पोसा। देखो, 1-2 दिन की बात है, चली जाएंगी वो। तुम इस तरह क्यों मुझे सफाइयां पेश कर रहे हो? भाई इसलिए कि तुम्हारी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी ना। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि करना तो सब कुछ मुझे ही पड़ेगा। कल 2 बजे की ट्रेन से पहुंच रही। ठीक है, तुम ले लेना मुझे ऑफिस से। यही तो मसला है, कल 2 बजे मैं साइट पे होऊंगा, प्लीज, बहुत जरूरी है। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू।
पापा ये समझी कि मैं हूँ। वालेकुम सलाम। बहुत देर लगा दी। हाँ, वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने सब गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए देर हो गई। बुआ से मिले तुम? नहीं, गालिबन सो रही थी। और जोरा से? जोरा? ये इस लड़की का नाम जोरा है? बिल्कुल नूरी जैसी है, हूबहू नूरी, हरकतें भी नूरी जैसी है। उसकी बेटी है ना। खाना गर्म करूं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे पानी पिला। तुम ऐसे क्यों जला रही हो नूरी, जबकि तुम खुद नूर हो? सारंग के होते हुए नूरी की रोशनी कैसे जल सकती है, क्योंकि सारंग तो बारिश को कहते हैं ना। ये तो नहीं था, चीटिंग है, आप कर रही हो चीटिंग। मम्मी प्लीज उठ जाओ। मम्मी प्लीज। प्लीज क्या मतलब बेटा? आज तुम सुबह से खेल रही हो, ना कोई होमवर्क ना कोई आराम। उठ जाओ, बेड टाइम ना। जोरा तुम भी लेटो बेटा। मैं भी टीवी देखूंगी। वापस आओगे? और कितनी देर की है ये तुम्हारी पढ़ाई? 6 साल की। और फिर तुम क्या बनोगे? मैं मकान बनाने का तरीका सीखने जा रहा हूँ, आर्किटेक्चर। और मुझको मेरा घर कब दोगे?
जोहरा, जी जी। उठो, जाओ कमरे में सो जाओ। सारंग, तुम? नूरी, मैं तुम्हें घर नहीं दे सकता, इसलिए कि मैंने किसी और के साथ घर बसा लिया। मुझे माफ कर देना नूरी, मैं बहुत मजबूर था। पता है, उसने नौकरियां कर करके मुझे पढ़ाया है। मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सका, मगर मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत मकान बनाकर दूंगा जहां पर तुम। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सारंग, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो इस तरह अकेले? कुछ नहीं, प्यास लगी थी, पानी पीने आया था। तो पानी फ्रिज में है, टीवी से तो नहीं निकलता। चलो सो जाओ उठ के, फिर सुबह में देर कराओगे। कैसी हैं आप? मैं पहले आया था, आप सो रही थी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, बस अपने आप को घसीट रही हूँ। बुआ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये बताएं, गांव में सब कैसे हैं? सब तुम्हें याद कर रहे थे। साल 12 महीने में चेहरा दिखाया जाया करो बेटा, सब अपने लोग हैं। जरूर बुआ। बुआ, ये बताएं कि नूरी कैसी है? बीमार है बेचारी, मेहराब खान के बच्चे पाल रही है। ये उसकी बड़ी बेटी है, इसको साथ में लाई हूँ। फसल की कटाई हो रही थी ना, कोई भी आने को तैयार नहीं था साथ में। उन्हें क्या जरूरत पड़ी है मुझ बूढ़ी को जिंदा रखने की। बाबा जल्दी करें ना, देर हो रही है। अच्छा बेटा। बुआ, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। लुबना आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, वापस आके ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है बेटा। चलो बेटा। बीना,
यार सारंग तो ये तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? ये मेरा घर है गांव में। वो इतना वक्त कैसे मिल गया तुम्हें पता है स्टार बिल्डर वाले कर सर पे आके बैठ जाएंगे। आखिर उनका काम कब कंप्लीट होगा यार? असद, आज मुझसे और कोई काम नहीं होगा। प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्यों? आज क्या हुआ तुम्हें? आज मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है। क्या कर रही हो? वो बाग देख रही थी मैं। मैंने पूरा अस्पताल छान मारा है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी टांगें दुख गई हैं। वो बेचारी वहां कब से बैठी इंतजार कर रही है। ये शहर है, शहर तुम्हारा गांव नहीं है। मुंह उठा के कहीं भी चली जाओ। बाग देख रही थी, चलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। इन डॉक्टरों के चक्कर में और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। जाओ अंदर कमरे में आराम करिए। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, अभी तो टेस्ट ले लिए हैं, अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। वैसे किडनीज का बुरा हाल है। थक गई हो बहुत? लड़की ने तो मेरी जान निकाल दी। हॉस्पिटल के पार्क में चली गई घूमने, ढूंढ ढूंढ के मैं हलकान हो गई। नूरी की बेटी है ना, हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब मैं समझा दूंगा उसे। मैं जरा चेंज कर लूं। देखना मैं ही जीतूंगी। जी नहीं, मैं जीतूंगी। आई थिंक मैं ही जीतूंगी। नहीं, मैं जीतूंगी। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बीना, चलो बस, अब बहुत देर हो गई। बाबा मैं दूसरी मर्तबा जीत चुकी हूँ। ठीक है, मगर अब बहुत देर हो गई, जाके सो जाओ। जी बाबा। अब तुम बैठो, मेरे साथ खेलोगी?
चलो खेलते हैं। हॉस्पिटल से क्यों चली गई थी? दोबारा ऐसे मत करना है। जी। बस खेल खत्म। चलो सोचो। बुआ, बेटा सारंग, क्या हुआ? बहुत खांसी हो रही है आपको? अरे बेटा, शहर में आती हूँ ना, धुएं से सीना भर जाता है मेरा। मैं आपको दवाई देता हूँ। अरे बेटा तुम सो जाओ। एक ये कम वक्त ख्याल रखने के लिए आई है। जोरा, अरे उठ जा। क्या बात है मासी? अरे इन बेचारों की नींद खराब होती है। आओ बुआ को सहारा दो। सारा दिन तो भागते दौड़ते रहते हैं बेचारे। दवाई दे दो। सारंग, अगर हम अपनी फैमिली प्लान ना करते तो हमारी बीना भी आज जोहरा के जितनी होती ना। तुम भी यही देख रहे थे ना? हाँ। और अगर तुम्हारी नूरी से शादी हो जाती तो जोरा तुम्हारी बेटी होती, है ना?
बीना बेटा जल्दी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता हो रहा है? तुम्हें पता है कितनी देर रह गई है? आधा घंटा। और 1 घंटा लगता है तुम्हें तैयार होने में। बीना का टेस्ट है आज। ओ, और तुम ऐसे ही जाओगे दफ्तर इन कपड़ों में? आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? वो बुआ को ले जाना है चेकअप के लिए। कैसा चेकअप? अभी तो परसों उनके टेस्ट के रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, इज अ वेरी गुड स्पेशलिस्ट, उन्होंने बुलवाया है। टेस्ट रिजल्ट तो आने दो ना, सेकंड ओपिनियन लेने में क्या हर्ज है? तुम कब से इतने जिम्मेदार हो गए हो सारा? उनके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पे। अच्छा, और आज तुम्हें ये एहसानात याद आ रहे हैं? इससे पहले तो कभी तुमने मुड़ के भी नहीं देखा किसी को। प्लीज बीना जल्दी नाश्ता करो, हम टैक्सी पे जाएंगे। गाड़ी रोके ना अंकल, गाड़ी रोके ना। जल्दी चलें, मासी परेशान हो रही होंगी। चलते हैं, आइसक्रीम तो खा लो। पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मासी का इलाज नहीं हो सकता। तो ये कि तुम लोगों को वापस जाना होगा। अच्छा, मैं 1-2 दिन तक तो तुम लोगों को रोक सकता हूँ, मगर फिर भी एक ना एक दिन तो जाना ही है। पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, शहर में। रहना चाहती हो ना शहर में? लेकिन माँ मुझे कभी नहीं रहने देगी। अभी भी मैं बहुत जिद करके आई हूँ उनके साथ। तुम्हारी अम्मा मेरे बारे में क्या कहती हैं? कहती है उनके घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। सच कहती है वो। पहले शायद मेरे घर में जगह नहीं थी, बल्कि घर ही नहीं था, मगर अब बहुत जगह है। नहीं सर, आज वो ऑफिस नहीं आए हैं। मैं देखती हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। मम्मी क्या बात है? क्या हाल? मम्मी मम्मी आज मैंने जोरा और डैडी को देखा। कहाँ? वही खड़े थे जहाँ हम आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खा रहे थे दोनों? मैंने आपके ड्राइवर से इतना कहा लेकिन उसे गाड़ी ही नहीं रुकी। बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें,
हमें कोई तकलीफ नहीं है उनके आने से। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। एक आना भी ना भिजवाइए। मेरी भी कुछ लगती हैं वो, मेरा भी कोई हक है उन पर। जी यही कोई 1.5 हफ्ता और लगेगा। बस आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई इलाज जरूर निकल आएगा। नानी सबको सलाम कह रही हैं और पूछ रही हैं कि उनकी गाय कैसी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा, फुफी सलाम दे रही हैं आपको और जोरा भी पूछ रही हैं कि उनकी गाय कैसी है। अच्छा जी जी, मैं बता दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो बुआ को कुछ दिन यहाँ और रुकना पड़ेगा, इसी की इत्ला दे रहा था मैं गाँव। दरअसल एक स्पेशलिस्ट आ रहे हैं बाहर से, तो मैंने सोचा कि उनका मजीद कुछ चेकअप। आपको जितने मर्जी दिन यहाँ रोक लो, लेकिन उनकी नवासी अब जाएगी यहाँ से। क्यों? वो बेचारी क्या खा रही है हमसे? वो चाहे एक आइसक्रीम ही क्यों ना खा रही हो, मुझे लुबना बहुत मासूम है, वो हर्ट हो जाएगी। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ यहाँ से चली जाए, शहर की तेज निगाहों का शिकार ना हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई बहुत बड़ा फलसफा बयान नहीं कर रही हूँ सारंग, स्ट्रेट अवे कह रही हूँ, उसे भेज दो यहाँ से। ना, इस बूढ़ी खातून का ख्याल कौन रखेगा? मैं कर लूंगी ना मैनेज। तुम क्या ऑफिस साथ ले जाओगी उन्हें? एक फुल टाइम अटेंडेंट की जरूरत है। मैं जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन उसे नहीं रहने दूंगी यहाँ पे। हाँ, जिद है तुम्हारी। जो भी समझ लो। अगर जिद की बात है तो फिर जोहरा नहीं जाएगी। वो जाएगी। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं बहरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ। मैं भी अंधी नहीं हूँ। कुछ एहसास हो रहा है सारंग के तुम क्या कर रहे हो? नहीं, खुदकुशी कर रहे हो तुम उस घर को तोड़ रहे हो सारंग, जिसको बनाने के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया था। जानता हूं। तो सारंग फिर क्यों सारंग? तो अब मैं कौन सा जिंदा? सब कुछ तो ठहरा हुआ है, हर चीज रुकी हुई है, बिल्कुल मौत की तरह। जब से ये लड़की आई है ना असद, मुझे चलते फिरते घूमते भागते दौड़ते अपने तमाम वो मनाजिर नजर आ रहे हैं। इमोशनल हो रहे हो इमोशनल? इमोशंस ही जिंदगी है, कैलकुलेशंस नहीं। जरा भी एहसास है उस औरत का जिसने कैलकुलेशन ही सही लेकिन
सारी जिंदगी वो सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया। तो मैं कौन सा उससे उसकी कैलकुलेशंस छीन रहा हूं? सिर्फ अपने लिए चंद इमोशंस ही तो ढूंढ रहा हूं। उसे रियलाइज करना चाहिए सर। अच्छी तरह जानती है वो कि मैं नूरी से कितनी मोहब्बत करता हूं। ये नूरी की बेटी है। अगर उस वक्त तुम्हारी नूरी से शादी हो गई होती तो ये तुम्हारी बेटी होती। असद प्लीज